गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत। जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड वन पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना दमयंती की खोज की जाती है और उन्हें उनके देश लौटा दिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा और कलयुग का उतरना। जय श्री कृष्ण। वृद्धश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। जय श्री कृष्ण। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल हो रही है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं वहाँ मनुष्य की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। जय श्री कृष्ण। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे वियोग से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा। ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो मुझ पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे और तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों को पता लगाकर सब पता लगाइएगा। जय श्री कृष्ण। उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पावे। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देश अनुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देश अनुसार निषद नरेश नल का पता लगाते हुए अयोध्या जा पहुंचा। वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, जय श्री कृष्ण। परंतु वहाँ किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे, शरीर कुरूप है। जय श्री कृष्ण। वह लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियाँ घोर कष्ट पाने पर अपने सिर की रक्षा करती हैं, अपने स्त्रीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। जय श्री कृष्ण। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। माना कि पति ने अपनी पत्नी के साथ योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राजलक्ष्मी से च्युत, क्षुधातुर, दुखी, दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका का चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहाय थी। राजकुमारी, बाहु की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ, तुम जैसा उचित समझो करो। जय श्री कृष्ण। चाहे तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्रणाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलवाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वे इच्छानुसार पति वर्ण करना चाहती है। जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे हैं,
स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। जय श्री कृष्ण। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह सूर्योदय में दूसरा पति वर्ण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। जय श्री कृष्ण। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहु को बुलवाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहु के कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, जय श्री कृष्ण। परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वैसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए वह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। जय श्री कृष्ण। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु सत्य क्या है असत्य क्या है यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथन अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। बाहुक ने अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल की ने अच्छी जाति के 4 शिखरगामी घोड़े रथ में जोड़ लिए और राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जय श्री कृष्ण। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहु का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत, वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रखो, मैं वार्षण्य से उसे उठवा मंगाऊंगा। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहाँ से 1 योजन आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जय श्री कृष्ण। जिसमें यह बात हो रही थी उसमें वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुणे अधिक हैं। जय श्री कृष्ण। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं, 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इसके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। जय श्री कृष्ण। बाहुक ने वैसा ही किया। पत्ते और फल ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गया। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की तरह मैं पासों के वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा, आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं भी आपको घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। जय श्री कृष्ण। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी। अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखला दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखला देना, मैंने तुम्हारे पास इसे धरोहर छोड़ दिया है। जय श्री कृष्ण। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलते ही नल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने साप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। जय श्री कृष्ण। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे साप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपके शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे साप न दें। जय श्री कृष्ण। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं था। वह वृक्ष से ठूंठ हो गया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने पास बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की गड़गड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती भी वह आवाज़ वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी, इस रथ की गड़गड़ाहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। जय श्री कृष्ण। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो
प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी वर्ती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।